नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम मैं विवाह से पूर्व जब वर और वधू की कुंडली मिलाई जाती है तो उसके समय हमें किन किन चीजों को, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसके ऊपर मैं ये सीरीज बनाई है और ये वीडियो उसी सीरीज का अगला चरण है। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब वर और वधू की कुंडली मिलाई जाती है तो हम अष्टकूट मिलान करते हैं। आप इस तालिका में देख सकते हैं कि कैसे 8 कूटों को अलग अलग गुण डिवाइड किए गए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर जब वर और वधू की कुंडली मिलाई जाती है और गुण 18 गुण से अगर कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह के लिए ये मिलान उपयुक्त नहीं माना जाता। ऐसी कंडीशन में विवाह नहीं किया जाता है। परंतु यदि 18 से ऊपर गुण अगर मिलते हैं तब भी हम कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। वो फैक्टर्स क्या होते हैं? हम मांगलिक दोष चेक करते हैं, नाड़ी दोष चेक करते हैं, ब्रैकोट दोष चेक करते हैं और गण दोष चेक करते हैं। मैं अलग अलग दोषों के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो मैं चर्चा करने जा रहा हूं गण दोष के बारे में। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को शेयर कीजिए ताकि कई लोगों तक ये यूजफुल इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गण, ये गण होते क्या हैं? गण बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहले मनुष्य, दूसरा दानव या राक्षस और तीसरा देवता। गण 3 प्रकार के होते हैं। चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं तो एक एक गण पे हम 9 नक्षत्र असाइन कर देते हैं। मतलब इन 9 नक्षत्रों में से अगर किसी भी नक्षत्र में जातक जन्म लेता है तो उसका गण मनुष्य होगा। अगले जो 9 नक्षत्र हैं उनमें अगर कोई जातक जन्म लेता है तो उसका गण देवता होगा और लास्ट के जो 9 नक्षत्र हैं उनमें अगर जातक जन्म लेता है तो उसका गण होगा राक्षस। ठीक है, अब अगर देवता और वर और वधू दोनों देवता गण के हैं तो उनमें 6 में से 6 उनके गुण का मिलान होगा। अगर दोनों ही राक्षस गण के हैं या दोनों ही मनुष्य गण के हैं तो उनका गुण जो उनके जो मिलान होगा गण दोष, उसमें गण दोष नहीं होगा। उनको 6 अंक दिए जाएंगे। आप एक टेबल में चेक कर सकते हैं कि वर और वधू किस किस गण के हैं और उनके रिस्पेक्ट में कितने गुणों का मिलान होगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि ये गण दोष हम क्यों मिलाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है और ये मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं। दोस्तों, शादी से पहले हमें वर और वधू के आपसी मानसिकता क्या है, आप इनकी मेंटलिटी लेवल क्या है, इनकी सोच विचार क्या है, हमें नहीं पता होता। परंतु हम कुंडली देख के ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी के बाद दोनों में तालमेल कैसा रहेगा, दोनों की मानसिकता कैसी होगी, किसी पर्टिकुलर विषय पर उनमें मतभेद होंगे या नहीं होंगे। ये सब चर्चा का विषय है। ये सारी जानकारी हम गण की वजह से पता कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि पता है कि अगर 2 लोग एक ही कैटेगरी के होंगे, ज्यादा दोनों मनुष्य होंगे या दोनों देवता होंगे या दोनों राक्षस गण के होंगे तो उनकी मानसिकता एक जैसी होगी। इसीलिए उनके 6 में से 6 गुण पूरे मिल जाते हैं। परंतु अगर दोनों अलग अलग गण के हुए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों में या तो आंशिक बनेगी या फिर बिल्कुल ही नहीं बनेगी। और दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। दोनों की विचारधारा अगर एक जैसी होगी तो किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा और छोटी छोटी बातों में मतभेद नहीं होंगे उनके और शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसीलिए इस गुण को इम्पोर्टेंट माना जाता है। परंतु अगर कोई जातक बहुत ज्यादा परेशान हो गया, काफी कुंडली आ रही हैं और किसी के साथ मिलान नहीं हो पा रहा है
तो अगर सारी चीज मिलने के बावजूद भी अगर सिर्फ अगर यही एक दोष अगर रह जाता है तो ऐसी स्थिति में भी शादी हम लोग करवा देते हैं, क्योंकि ये दोष इतना ज्यादा नहीं होता, समय के साथ फिर धीरे धीरे एक दूसरे की मेंटेलिटी भी मिलने लग जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों परिहार की, कि अगर ये दोष किसी कुंडली में है तो उसका परिहार कैसा होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर किसी जातक या वर वधु की कुंडलियों में अगर ये दोष है तो उस समय हम लोग उसका योनि चेक करते हैं। योनि अगर वैसे है तभी ये गण दोष मान्य होता है। अगर वर और वधु दोनों ही अगर वैसे हैं तब ये गण दोष मान्य होता है, परंतु अगर इनकी योनि अलग हुई तो ऐसी स्थिति में गण दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। गण दोष होने के बावजूद भी हम लोग इसको नहीं मानते। ठीक है, और दोस्तों ये गण दोष जरूरी नहीं है हम वर और वधु के लिए ही मिलाएं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी मैच करें, या फिर कोई ऐसे इंसान जिनसे हम पहली बार मिल रहे हैं, क्या इनसे हमारी मानसिकता बनेगी नहीं बनेगी, हमारा मतभेद रहेगा, मेंटलिटी लेवल होगा या नहीं होगा, ये सारी जानकारी हम लोग कुंडली मिलान करके जिस गण दोष की वजह से हम चेक कर सकते हैं, गण मिलाकर चेक कर। वो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आशा करता हूँ आप लोगों को तो अच्छी लगी होगी। और मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।